हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं कि मैं हर 5 दिन बाद $1700 कैसे बनाता हूँ ब्लू गार्डन के इंस्टेंट अकाउंट को ट्रेड करके। अब फाइनेट अकाउंट कुछ इस तरीके से डिज़ाइन किए गए हैं, उनके रूल्स की वजह से कुछ लाइक मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स फेल करते हैं। सो एक रोड मैप, एक क्लियर प्लान, चाहे वो रिस्क मैनेजमेंट हो, चाहे वो टेक्निकल एनालिसिस हो, वो तुम्हें चाहिए होता है। एंड इस वाले वीडियो में मैं तुम्हें प्रॉपर गाइडेंस दूंगा कि तुम ये कैसे कर सकते हो। एंड ट्रस्ट में ये प्लान बहुत ईजी है, अगर तुम देखो तो। ओके, सबसे पहली चीज़, द अकाउंट। ठीक है, इससे हम लोग कौन सा अकाउंट यूज़ करने वाले हैं? इसमें हम लोग यूज़ करने वाले हैं 50 के अकाउंट, जिसका नॉर्मली प्राइस है $324। ठीक है, अगर तुम मेरा कोड उस्मान यूज़ करते हो ब्लू गार्डन पे तो तुम्हें ये $243 का पड़ेगा। ओके, सबसे पहली चीज़, इसे हम लोग देखते हैं मैक्सिमम डेली ड्राडाउन। मैक्सिमम ड्राडाउन, लाइक डेली ड्राडाउन, ये होता है एक पीरियड होता है 24 आवर्स का, जिसमें तुम इतना लॉस कर सकते हो। जिसमें हम लोग लॉस कर सकते हैं $1500, मतलब $1500 हम लोग 24 आवर्स में कर सकते हैं लॉस। एंड उसके बाद आता है हमारे पास मैक्सिमम ड्राडाउन, जो कि $3000 का है। ओके, अब मैक्सिमम ड्रॉडाउन देखो, यहाँ पर हमारे पास है लिखा हुआ है ट्रेलिंग। अगर तुम में से जितने लोगों को नहीं पता कि ट्रेलिंग ड्रॉडाउन और स्टैटिक ड्रॉडाउन में क्या डिफरेंस है, तो इस वीडियो में मैंने आगे पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है कि वो ट्रेलिंग ड्रॉडाउन एंड स्टैटिक ड्रॉडाउन में क्या डिफरेंस है। एंड हम लोग ट्रेलिंग ड्रॉडाउन होते हुए भी हम लोग इससे कैसे पे आउट निकाल सकते हैं। ओके, अब इसमें थर्ड थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है कि इसमें कोई मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है। मतलब कुछ फर्म्स होते हैं जो बोलते हैं कि तुम इतने टाइम तक इस अकाउंट को ट्रेड कर सकते हो, अगर तुमने पे आउट लिया तो सही है, अगर नहीं लिया तो तुम्हारा अकाउंट डीएक्टिवेट हो जाएगा या ब्रीच हो जाएगा। बट यहाँ पर हमारे पास कोई मैक्सिमम ट्रेडिंग डेज नहीं है। इवन इफ़ यू वांट टू कीप दिस अकाउंट फॉर ईयर्स, यू कैन कीप इट। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखा हुआ है पे आउट स्प्लिट 90%। अब यहाँ पर 90% जो स्प्लिट मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ एड ऑन के साथ मिलता है। मतलब अगर हम लोग नॉर्मली $243 दें तो हमें ये 80% का प्रॉफिट स्प्लिट प्रोवाइड करते हैं। ओके, अब थर्ड फोर्थ आई मीन यहाँ पर हमारे पास लिखा हुआ है पे आउट साइकिल। ठीक है, पे आउट साइकिल इंस्टेंट पे आउट लिखा हुआ है, बट इंस्टेंट पे आउट नहीं है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पर 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज हैं। ठीक है, अब 5 मिनिमम ट्रेडिंग डेज कुछ इस तरीके से, लेट्स सपोज कि हम लोग ये 50 के वाला अकाउंट लेते हैं। अब 50K का 0.5% जो बनता है वो $250 बनता है, मतलब $250। अब इसमें ऐसा होता है कि जिस दिन हम लोग $250 बनाते हैं तो तब वो दिन हमारा काउंट होता है। ठीक है, अब लेट सपोज कि हमने मंडे वाले दिन $250 बनाए, हमारा मंडे वाला दिन हमारे मिनिमम ट्रेडिंग डेज में काउंट हो गया। अब चाहे हम लोग 2 दिन तक लॉस करें और फिर जाके थर्सडे या वेडनेसडे को $250 फिर से प्रॉफिट करें, तो हमारा वो दिन भी काउंट हो जाएगा। सो इसमें हमें मिनिमम 5 दिन चाहिए जिसमें हमने $250 प्रॉफिट किया हुआ है। ठीक है, अब लेवरेज की बात करें, लेवरेज 130, आई थिंक इट्स फाइन। इसमें न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउ नहीं है, वीकेंड होल्डिंग अलाउ है, एक्सपर्ट एडवाइजर अलाउ है, ईएस वगैरह, ये सब चीज़ें सब फर्म्स अलाउ करते हैं। इन चीज़ों में ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, हम चलते हैं आगे। अब हमारे पास आता है दी प्रॉब्लम्स। ठीक है, अब इन अकाउंट में सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि 20% कंसिस्टेंसी। अब जितने लोग कंसिस्टेंसी का नहीं पता, आई विल मेक श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हें बिल्कुल समझ आएगा कि एक कंसिस्टेंसी रूल को कैसे ट्रेड किया जाता है। और उस बेसिकली कंसिस्टेंसी रूल इतना बड़ा कोई मसला नहीं है। लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाई। अब कंसिस्टेंसी रूल कुछ फर्म जो होता है ना, वो 30%, कुछ 40%, और कुछ 20%। अब जस्ट बिकॉज ये एक इंस्टेंट अकाउंट है, इसमें हमारे पास मिलता है 20% का कंसिस्टेंसी रूल। अब कंसिस्टेंसी कुछ इस तरीके से होता है कि लेट सपोज हम लोगों का एक बेस्ट विनिंग डेज, ठीक है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे। ठीक है, 5 दिन ट्रेडिंग के। अब हमारा 5 दिनों में हमारा जो बिगेस्ट ट्रेडिंग डे है, मतलब एक दिन का प्रॉफिट हमारे टोटल प्रॉफिट के 20% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब कंसिस्टेंसी रूल को समझने से पहले, सबसे पहले जब भी तुम कोई अकाउंट लेते हो, अगर उसमें कंसिस्टेंसी रूल है तो उसमें सबसे पहले तुम ये करोगे कि तुम अपने माइंड में एक टारगेट रखोगे कि मैंने इस अकाउंट में इतना प्रॉफिट करना है। ठीक है, अब मैंने इंस्टेंट अकाउंट 50 के वाले अकाउंट से मेरा जो टारगेट होता है वो $2000 टोटल प्रॉफिट का होता है। ओके, अब $2000 टोटल प्रॉफिट में हमारा जो बिगेस्ट विनिंग डे है, ठीक है, मतलब मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, कोई भी दिन हो, उसमें हमारा एक दिन का प्रॉफिट $350 से ज़्यादा नहीं हो। ठीक है, अगर $350 से हमारा एक दिन का प्रॉफिट नीचे है तो ये सब मिला के
कैलकुलेशन करके तो हमारा कंसिस्टेंसी जो बनता है वो 17.5% बनता है, ठीक है। अब कंसिस्टेंसी रूल में हम लोग, ये एक प्रॉब्लम है हमारे पास, जिसमें मतलब हम लोग गैम्बलिंग नहीं कर सकते, या हम लोग एक दिन का सारा पे आउट बना के उसको विड्रॉ नहीं कर सकते। हम लोगों को इस अकाउंट को कंसिस्टेंट होके ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। सबसे पहली प्रॉब्लम तो हमारे पास ये है, एंड मैं आगे तुम लोग को वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा कि इस रूल से तुम लोग कैसे ईजिली बच सकते हो। अब आते हैं हमारे पास स्टैटिक ड्रॉडाउन एंड ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने कुछ स्केमेटिक ड्रॉ किए हैं। अब यहाँ पे देखो, स्टैटिक ड्रॉडाउन में ये होता है कि लेट्स सपोज कि ये जो मैंने ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है ये तुम्हारा अकाउंट बैलेंस है, ठीक है। अब ये अकाउंट बैलेंस तुमने $50,000 वाला अकाउंट लिया है, एंड उस अकाउंट में तुम्हें मैक्सिमम 3,000 लॉस करने का चांस है, मतलब तुम्हें $3,000 मैक्सिमम लिमिट मिला हुआ है। अब वो लिमिट यहाँ पर है, ठीक है। मीन्स अगर तुम उस अकाउंट में 3,000 लॉस करते हो, तुम्हारा अकाउंट ब्रीच हो जाएगा। 3,000 इनिशियल बैलेंस है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास स्टैटिक ड्रॉडाउन। अब यहाँ पे देखो, अब ये अकाउंट आहिस्ता आहिस्ता ग्रो हो रहा है तुम्हारा। अब लेट्स सपोज कि इस अकाउंट पे तुमने $5,000 का प्रॉफिट बना लिया। अब तुम्हारा $5,000 का प्रॉफिट ये भी मिला के, एंड तुम्हारा जो 3,000 जो तुम्हें फर्म ने प्रोवाइड किया वो भी, ठीक है। सो तुम्हारा टोटल ड्रॉडाउन बनता है $8,000 का, ठीक है। अब यहाँ पे देखो स्केमेटिक में कुछ इसी तरीके से डिज़ाइन किया हुआ है। तुम्हारा बैलेंस जो है यहाँ पे पहुँच गया है, बट जो तुम्हारा मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट है वो अभी भी वही है जो मैंने रेड लाइन ड्रॉ किया हुआ है। अब ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में कुछ इस तरीके से होता है। लेट्स सपोज कि तुम्हें $3,000 का लॉस करने का वो मिला हुआ है, स्पेस मिला हुआ है। अब इसमें कुछ तरीके से होता है, अगर तुमने अकाउंट ग्रो कर लिया, ठीक है, अकाउंट पे तुमने 2,000 का प्रॉफिट कर लिया, तो ये तुम्हारे साथ ट्रेल होता जाता है, ठीक है। 2,000 का प्रॉफिट कर लिया तो ये तुम्हारे 2,000 नीचे से ऊपर आ जाएगा, ठीक है, डे क्लोज पर या ट्रेड क्लोज पर। ओके, अब ये आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारे साथ ग्रो होता रहेगा जितना तुम प्रॉफिट करते रहोगे। अब स्टैटिक ड्रॉडाउन में तुम्हारे पास एक चांस होता है, तुम ग्रो कर सकते हो इन अकाउंट्स को, बट ट्रेलिंग ड्रॉडाउन को तुम लॉन्ग टर्म या लॉन्ग पीरियड में ग्रो नहीं कर सकते, क्योंकि हर बंदे का एक लूजिंग स्ट्रीक आता है जिसमें उसके बैक टू बैक एसएल लगते हैं, एंड वो बैक टू बैक एसएल तुम्हारा इजीली ट्रेलिंग ड्रॉडाउन को हिट कर देगा, ठीक है। सो जब भी तुम अकाउंट लेते हो प्रेफर ये करो कि स्टैटिक ड्रॉडाउन की तरफ जाओ, अगर वो 1 स्टेप अकाउंट है या 2 स्टेप अकाउंट है। बट जस्ट बिकॉज हम लोग इंस्टेंट अकाउंट ट्रेड करें तो इसमें हमें मिलता है ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, बट ट्रेलिंग ड्रॉडाउन में से बचने का तरीका बिल्कुल ईजी है। लेट मी एक्सप्लेन यू इन द वीडियो, ओके। अब सबसे पहला प्रॉब्लम हमारे पास आ गया कंसिस्टेंसी रूल, दूसरा प्रॉब्लम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, ठीक है, एंड थर्ड प्रॉब्लम है हमारे पास गार्डियन शील्ड, ठीक है। गार्डियन शील्ड कुछ इस तरीके का एक रूल है जिसको बहुत सारे फर्म ने अप्लाई किया हुआ है, फॉर एग्जांपल गोड फंडेड ट्रेडर एंड अदर फर्म एज वेल। गार्डियन शील्ड ये बोलता है कि जो तुम्हारा अकाउंट है, ठीक है, जैसे मैंने वीडियो के शुरू में बोला था कि हम लोग इस वाले प्लान में 50 के वाला अकाउंट यूज़ करने वाले हैं। अब 50 के वाले अकाउंट में हमारा जो 1% बनता है वो $500 बनता है, ठीक है। अब गार्डन शील्ड हमारे पास देखो, यहाँ पर ये मेरा अकाउंट का स्क्रीनशॉट है जिसमें लिखा हुआ 0/2, मतलब मेरे पास अभी 2 सॉफ्ट ब्रीचेस रिमेनिंग है। अब 1% जो है $500 से ज़्यादा मेरा फ्लोटिंग लॉस नहीं होना चाहिए। अगर मैंने लेट सपोज कि मेरा एक ट्रेड एक्टिव है जिसका लॉस चल रहा है 750 या $850, ठीक है, वो ब्लू गार्डन की तरफ से ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगा और मेरा यहाँ पर गार्डन शील्ड में एक सॉफ्ट ब्रीच डिटेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर मैंने 2 बार ये सेम चीज़ें की, अगर 2 बार मैंने मतलब 1% से ज़्यादा रिस्क किया, तो मेरा अकाउंट ऑटोमेटिकली ब्रीच हो जाएगा, ठीक है। सो इस रूल से बचने का सिंपल तरीका ये है कि जो तुम ट्रेड लेते हो, जितने मल्टीपल ट्रेड लेते हो, उन सब में तुम ये कोशिश करो कि तुम्हारा जो फ्लोटिंग लॉस है या तुम्हारा स्टॉप लॉस कुछ इस तरीके से लगाओ कि उन सब ट्रेड का स्टॉप लॉस हिट होकर भी तुम्हारा 500 से नीचे रहे, ठीक है। सो ये 3 प्रॉब्लम है इस अकाउंट में जो मेरे हिसाब से बट अब हम लोग चलते हैं कि इन तीनों प्रॉब्लम को कैसे फेस करना है और कैसे इससे पे आउट निकालना है, ठीक है। अब हमारे पास आता है द रोड मैप। अब हमारे पास प्रॉब्लम्स हमें पता है, सबसे पहला प्रॉब्लम ट्रेलिंग ड्रॉडाउन, दूसरा 5 दिन तक प्रॉफिट करना है, ठीक है, गार्डन शील्ड एंड 20% कंसिस्टेंसी रूल। अब यहाँ पर सबसे पहली चीज़, 5 दिन जो प्रॉफिटेबल डेज हैं वो ऐसे नहीं है कि तुम 1 2 3 मतलब कंटिन्यूसली करो। वो एक दिन हो सकता है, फिर 2 दिन बाद तुम $50 प्रॉफिट किया, वो भी काउंट हो सकता है। तो
इस तरीके से 5 दिन हमने कर रहे हैं। बट जिस तरीके का हम लोग टेक्निकल अप्रोच रखने वाले हैं, ठीक है, मतलब ट्रेड्स एग्जीक्यूट करने वाले हैं, उससे हम लोग 5 दिन बैक टू बैक कर सकते हैं। अब देखो, सबसे पहली चीज़ मैं शुरू में बोला था कि जितना हमने प्रॉफिट करना है उसको हमने अपने माइंड में डालना है कि हमने इस अकाउंट से इतना प्रॉफिट करना है ओवरऑल, एंड उसको विड्रॉ करना है। अब इन अकाउंट पे हमारे पास $2000 का प्रॉफिट टारगेट हम लोग रखेंगे अपने माइंड में। और 2000 अगर हमने प्रॉफिट बना लिया तो हमारा एक दिन जो है, एक दिन का प्रॉफिट हमारा $400 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि 20% जो है ना $2000 का, वो $400 बनता है, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे पास ये बहुत ही क्लियर हो गया कि हमने $400 बनाना है 5 दिन तक कंटिन्यूसली या वट एवर, ठीक है, लूजिंग स्ट्रीक अगर किसी के आते हैं। बट हम लोग ट्राई करेंगे कि हम लोग $400 डेली बनाएं 5 दिन तक, मंडे टू फ्राइडे, विच इज़ वेरी इजी बाय द वे। और हम लोग का ओवरऑल प्रॉफिट हो जाएगा $2000, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं, यहाँ पर आता है हमारे पास द पिप्स कार्ड। भाई द पिप्स कार्ड एक यू कैन से एक रिस्क मैनेजमेंट टूल है जो कि मेरे एक बहुत ही अच्छे दोस्त ने बनाया। सो यू शॉट आउट टू हिम। पिप्स गार्ड को तुम लोग यूज़ कर सकते हो कुछ इस तरीके से। एक बार तुमने एक अकाउंट ले लिया, उस अकाउंट को जाके तुम कनेक्ट करोगे पिप्स गार्ड पर। पिप्स गार्ड एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसमें तुम अपने रूल्स सेट कर सकते हो, ठीक है। अब लेट्स सपोज के पिप्स गार्ड पे मैंने अपना अकाउंट कनेक्ट कर लिया, और मैं पिप्स गार्ड पे ये रूल सेट करूँगा कि मेरा डेली का प्रॉफिट टारगेट जो है एक दिन का, वो $400 रखो, और मेरा डेली लॉस भी $400 रख लो। अब पिप्स गार्ड ये करेगा, जैसे ही मेरा प्रॉफिट टारगेट हिट होगा, वो मुझे इस अकाउंट पे ट्रेड करने ही नहीं देगा, ठीक है। मेरा जो टर्मिनल है, ट्रेडिंग टर्मिनल, वो बंद हो जाएगा मेरे लिए। और अगर मैंने लॉस किया तो तब भी वो मेरे लिए ट्रेडिंग टर्मिनल बंद हो जाएगा। एंड पिप्स गार्ड में और भी बहुत सारे मज़ीद चीज़ें हैं। अगर तुम में से कोई ऐसा बंदा है जो अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं कर पाता, एक लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग करने लग जाता है, सो डेफिनेटली, ठीक है, यू नीड टू यूज़ पिप्स गार्ड। पिप्स गार्ड का तुम ट्रायल भी ले सकते हो $9 का, जिसमें तुम्हें 14 दिन मिलते हैं, और इस अकाउंट पे इट्स मोर देन इनफ ताकि तुम इससे पे आउट निकालो, एंड तुम पिप्स कार्ड के अदर्स जो जितने मेन सब्सक्रिप्शन है वो भी तुम ले सकते हो। सो अगर तुम में से कोई ऐसा बंदा है जो रूल्स को फॉलो नहीं कर सकता, रिस्क मैनेजमेंट के बारे में इतना आइडिया नहीं है, सो गो फॉर पिप्स गार्ड, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं रिस्क मैनेजमेंट की तरफ। अब हमारे पास यहाँ पर दो तरीके के रिस्क मैनेजमेंट हैं, लेकिन दोनों तरीक़ों पे हम लोग एक ट्रेड वॉक अवे, ठीक है। अब जैसे मैंने बोला यहाँ पर कि हमारा एक दिन का प्रॉफिट जो है ना $400 होना चाहिए। $400 से मेरा ये मतलब है, सबसे पहली चीज़, तुम लोग याद है कि मैंने बोला कि तो $400 बनाना बहुत ईजी है। मैंने बहुत ही ईजी इसीलिए बनाया बोला, क्योंकि मैं जो इन अकाउंट्स का अप्रोच करता हूँ वो कुछ इस तरीके से करता हूँ कि लेट्स सपोज जो है हमारे पास एक क्लियर डायरेक्शन गोल्ड ने पकड़ लिया, ठीक है, चाहे वो बुलिश हो चाहे वो बेरिश हो, मैं उस पे एक बाय या सेल लगाता हूँ, एंड उस पे जो मेरा स्टॉप लॉस होता है वो $400 का होता है, और जो मैं टारगेट कर रहा होता हूँ वो भी $400 होता है। सो दैट मीन्स मैं 1 to 1 आवर टारगेट कर रहा हूँ, एंड 1 to 1 आवर टारगेट करना बहुत ईजी है। एंड दूसरा अप्रोच हमारे पास है कि जो लोग रिस्क नहीं कर सकते उनके लिए ये अप्रोच है कि वो $200 पर ट्रेड रिस्क करें, एंड उनके पास यहाँ पर 2 ट्रेड्स मैक्सिमम वो दिन के ले सकते हैं, क्योंकि 200 इक्वल्स टू 400, राइट। सो हमारे अगर उनके बैक टू बैक 2 ऐसे लेट होते हैं, तब वो जाके अपना दिन क्लोज कर सकते हैं। बट द थिंग इज दैट अब जो मैं अप्रोच यहाँ पे करता हूँ इन अकाउंट को, मैं $400 एक की ट्रेड में रिस्क करता हूँ। अगर मेरा एसएल होता है आई एम डन फॉर द डे, अगर मेरा टीपी होता है आई एम डन फॉर द डे, ठीक है। क्योंकि अगर टीपी होता तो मेरा जो टारगेट है वो 20% कंसिस्टेंसी में अंदर रहकर एक $2000 बनाना, वो भी कंप्लीट हो जाएगा। सो अब आते हैं हमारे पास द टेक्निकल पार्ट, ठीक है, हाउ आई ट्रेड इंस्टेंट अकाउंट। अब मैं तुम लोगों को लेके चलता हूँ अपने चार्ट्स पर, एंड कुछ ट्रेड जो मैं पिछले 3 वीक से इन अकाउंट को ट्रेड कर रहा हूँ, कुछ ट्रेड मैंने एग्जीक्यूट किए हुए हैं, उन सबको दिखाता हूँ मैं। ओके सो बॉयज़, अभी हम लोग आ गए अपने चार्ट्स पर। अब इन चार्ट्स में हम लोग देखते हैं जो मैंने ट्रेड एग्जीक्यूट किए हुए हैं वो कुछ इस तरीके से हैं, जैसे मैंने तुम लोगों को बोला कि इसमें हम लोगों के पास चांस नहीं है टू ट्रेड द रिवर्सल मार्केट्स, एंड टू ट्रेड लाइक प्रॉपर टेक्निकल एनालिसिस करके एंड एंट्री मॉडल ढूंढ के इन पे ट्रेड करना, जस्ट बिकॉज इंस्टेंट अकाउंट को जो ट्रेड करने का सबसे बेस्ट तरीका है, जैसे हम लोग अपने लाइव कैपिटल को करते हैं, जैसे एक्सचेंज में हम लोग डिपॉजिट करके ट्रेड कर रहे होते हैं, एक ट्रेंड हम लोग को दिख जाता है, एंड उस पर अपना एंट्री मॉडल देख कर बस हम लोग उसमें इन हो जाते हैं,
एंड मोस्टली जो लोग कैपिटल ट्रेड करते हैं, लाइव कैपिटल ट्रेड करते हैं, वो लोग 1:1 1:2 आर में ट्रेड क्लोज कर देते हैं। बट हमारा जो दूसरा फंडेड अकाउंट्स के लिए अप्रोच है वो कुछ अलग होता है, जैसे हम लोग 1:3 1:4 आर ट्रेड कर रहे होते हैं। बट इन अकाउंट्स पे कुछ इस तरीके से ट्रेड करना होता है। अब लेट्स सपोज कि मेरे पास ये मैंने ट्रेड इस वाले अकाउंट पे एग्जीक्यूट किया हुआ बाय द वे। अब इसमें ऐसा है कि गोल्ड मैं मोस्टली ट्रेड करता हूँ इंस्टेंट अकाउंट पे, क्योंकि मुझे गोल्ड में लॉट साइज कैलकुलेट करना बहुत ईजी रहता है। ठीक है, अब इसमें ऐसा था कि गोल्ड एक क्लियर डायरेक्शन में नीचे जा रहा था, राइट। गोल्ड डिसाइड टू मैनिपुलेट हाई, ठीक है, मतलब एक रिट्रेसमेंट। एंड उस रिट्रेसमेंट के बाद गोल्ड वापस नीचे गिरना शुरू हो गया था, जिसके बाद मैंने इस CISD में इस CISD होने के बाद मैंने 1 मिनट के टाइम फ्रेम में ये एंट्री लिया। एंड ये एंट्री में मैंने लिया एंड स्टॉप लॉस मेरा यहाँ पे था, ठीक है। इस ट्रेड पे मेरा $400 का रिस्क था एंड मैं टारगेट कर रहा था $400, ठीक है। अब ये ट्रेड जो है मेरे पास विद इन 3 मिनट्स 3 मिनट्स में TP8 कर देता है। अब इंस्टेंट अकाउंट पे कुछ इसी तरीके से तुम लोगों ने ट्रेड करना होता है। एंड मेक श्योर कि तुम एक ऐसा सेशन ट्रेड करो जिसमें तुम्हें क्लियर डायरेक्शन मिलता है, क्योंकि इंस्टेंट अकाउंट पे हम लोग कुछ अपने बड़े टारगेट्स नहीं रख रहे। हम लोग एक छोटा सा टारगेट लेके बस मार्केट से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि हमने 20% कंसिस्टेंसी को भी रखना है माइंड में एंड 5 दिन तक कंस्टेंट होकर ट्रेड भी करना है। सो समथिंग लाइक दिस। एंड दूसरा चीज़ यहाँ पे देखो, जब एक ट्रेंड कंफर्म होता है तुम इजीली उसमें 1:1 निकाल सकते हो। जैसे ये यहाँ पर एक ट्रेंड कंफर्म हो गया, एक रिट्रेसमेंट पे एक 1:1 का ट्रेड तुम यहाँ से निकाल सकते हो, राइट। एंड 1:1 में बहुत ही वेरी इजी, इट्स वेरी इजी टू ट्रेड 1:1 RR। ओके, सो दैट वाज इट फॉर दिस वीडियो। एंड रिमेंबर दैट जब भी तुम जितने फंडेड अकाउंट के रूल्स बनाए गए हैं, ठीक है, दे आर डिज़ाइन टू मेक यू लूज साइकोलॉजिकली एंड टेक्निकली, ठीक है। सो मेक श्योर कि जब भी तुम कोई भी अकाउंट लेते हो, तो उसके लिए तुम्हारे पास एक प्रॉपर प्लान होना चाहिए। और जो प्लान जो तुम क्रिएट करते हो वो उस फर्म के उस अकाउंट के रूल्स के मुताबिक होना चाहिए। सो मैं जब भी कोई अकाउंट लेता हूँ तो मेरे पास एक प्रॉपर प्लान होता है कि मैंने ट्रेड पे कितना रिस्क करना है, मैंने किस तरीके से एग्रेसिव ट्रेड करना है। एंड अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं कुछ इसी तरीके का वीडियो बनाऊँ फॉर 1 स्टेप एंड 2 स्टेप अकाउंट, एंड तो मेक श्योर टू कमेंट डाउन बिलो। एंड या सी यू इन द नेक्स्ट वन।